वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी कार के सडनली ब्रेक फेल हो जाने के बारे में। आपकी कार के अगर सडनली ब्रेक फेल हो जाते हैं उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कार का ब्रेक व्हील अचानक कैसे गायब हो जाता है, जबकि आपने सभी जगह उसको चेक किया हुआ होता है कि कहाँ पर लीक है या कहीं लीक तो नहीं है, या चेक करवाया कहीं लीक नहीं है। तो आपने अगर सब जगह चेक कर लिया कि वहाँ पर कहीं भी ब्रेक व्हील लीक होने के कोई भी कारण, कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे, फिर भी ब्रेक ऑयल गायब हो रहा है, ब्रेक ऑयल निकल रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपका ब्रेक ऑयल आखिर जा कहां रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका ब्रेक ऑयल आखिर जा कहां रहा है। दोस्तों, आप जब भी कार सर्विस पर देते हैं, मैकेनिक यहाँ चेक करता है ब्रेक ऑयल है या नहीं। तो यहाँ अगर उसको ब्रेक ऑयल नहीं मिलता है तो वो वहाँ चेक करता है जहाँ से लीकेज होने के चांसेस होते हैं। जैसे पिछले वाले दोनों व्हील्स को चेक कर लेता है, पिछले वाले दोनों व्हील्स के ब्रेक लाइनर के वहाँ ड्रम के वहाँ से, और अगले वाले व्हील को चेक करता है जहाँ उसके क्लिपर असेंबली लगी होती है वहाँ। सब कुछ चेक कर लेने के बाद अगर उसको लगता है कि यहाँ पर ऑयल के लीकेज के कोई निशान नहीं है तो अंदर की तरफ जा कर के चेक करता है। अंदर मास्टर सिलेंडर के वहाँ पर भी अगर उसको कोई लीकेज के निशान नहीं मिलते हैं तो वो उसको फिलअप करके छोड़ देता है। और फिलअप करने के बाद सडनली कभी आपका ब्रेक फेल हो जाता है तो आपको मालूम चलता है कि मैंने सब कुछ सर्विस पर चेक करवाया, उसके बावजूद भी ये मेरे साथ अचानक ब्रेक फेल का कारण क्या हुआ। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ जो आपका ये मास्टर सिलेंडर और बूस्टर है, इस मास्टर सिलेंडर और बूस्टर के बीच में एक जो वाशर किट होता है, वो वाशर किट कई बार लीक हो जाता है। उसकी वजह से यहाँ पर ऑयल का लीक होना शुरू हो जाता है और वो ऑयल बूस्टर के अंदर की तरफ चला जाता है। तो सबसे पहले हम इसके लाइंस को निकाल लेते हैं, और लाइंस को निकाल लेने के बाद अब इसका जो बूस्टर है उस बूस्टर को अंदर की तरफ से जाकर के खोलेंगे, और यहाँ से हमने इसके चारों लाइंस को, जो कि ब्रेक लाइंस हैं, उनको डिस्कनेक्ट कर दिया है। और डिस्कनेक्ट करने के बाद हम इसके पीछे की तरफ के जो बूस्टर है, बूस्टर के बोल्ट है, उनको खोलेंगे। उसके लिए वैक्यूम पाइप भी हटा लेते हैं ताकि बूस्टर को निकालने में आसानी हो। और यहाँ इसकी जो ऊपर की स्पेयर बोतल ऑयल वाली है उसकी कैप को भी हटा लेना है। तो यहाँ हमने इसके पाइप को हटा लिया है, और अब अंदर की तरफ जाकर के इसके जो बूस्टर है, उसके बोल्ट हैं, उनको भी हमें हटा लेना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये हटा लिया, आप पीछे चलते हैं। तो दोस्तों, सीटिंग साइड अंदर की तरफ यहाँ जो क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर के पैडल होते हैं, वहाँ बीच में आप देखेंगे ब्रेक का पैडल होता है, उसमें वहाँ पिन लगी हुई होती है मास्टर सिलेंडर और पैडल के बीच में। तो यहाँ पिन को हटाने के बाद अब हमें जो ये पिन है, इस क्वार्टर पिन के बाद इस पिन को बाहर की तरफ निकाल लेना होता है। और ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, या तो प्लेयर की मदद ले ले, वरना मेरे पास तो थोड़ा एक्सपीरियंस है, इसी वजह से मैं इसको हाथ से ही निकाल लेता हूँ। बाकी आप अगर इसका प्लायर का यूज़ करेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। यहाँ से इसको निकाल लेने के बाद आपका जो ये ब्रेक का पैडल है वो मास्टर सिलेंडर से बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो ब्रेक के पैडल को आप मास्टर सिलेंडर इस तरीके से फ्री कर लें, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं 12 नंबर के जो नट हैं, 2 लेफ्ट में होते हैं और 2 राइट में होते हैं। तो ये 12 नंबर के नट्स को यहाँ से खोल लेना होता है। ये भी थोड़ा टिपिकल होता है क्योंकि यहाँ हमें सही तरीके से देखा ही नहीं जाता है, या फिर हमें लेट के खोलना पड़ता है। तो यहाँ थोड़ा टिपिकल होता है। इस सीट को थोड़ा पीछे कर या फिर उल्टा लेट करके यहाँ से इसको खोला जा सकता है। और इसको खोलने के लिए थोड़ा सा हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें सही तरीके से दिखाई नहीं देने पर यहाँ हमें बार बार तकलीफ़ होती है। तो इसको थोड़ा पेशेंस के साथ खोलना होता है। तो ये चारों नट्स जो हैं 12 नंबर के, 12 mm के, इनको यहाँ से हमें खोल लेना होता है। और खोल लेने के बाद यहाँ बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और फ्री होने के बाद अब इसको बाहर निकालना है तो वापस हमें इंजन रूम की तरफ आना होगा। और इंजन रूम पर आने के बाद हमने इसका जो ऊपर का कैप था ये नहीं हटाया, तो इस कैप को भी पहले हटा देते हैं। और यहाँ इस कैप को हटा देने के बाद अब इस मास्टर सिलेंडर और बूस्टर असेंबली को कंप्लीट को हम यहाँ से बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। और बाहर की तरफ निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से अपने जो ब्रेक ऑयल था, आप ब्रेक ऑयल बार बार जो डाल रहे थे, वो ब्रेक ऑयल जा कहाँ रहा था। तो अब आपको जानने का समय आ गया है कि वो आखिर ब्रेक ऑयल जा कहाँ रहा था। तो मैं आपको बूस्टर और अंदर कंप्लीट बाहर निकाल करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ इसको किस तरीके से बूस्टर में किस तरीके से अपना ब्रेक ऑयल को अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। तो यहाँ मैंने मास्टर सिलेंडर को और बूस्टर असेंबली को बिल्कुल अलग कर लेना है।
और अलग कर लेने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो ब्रेक ऑयल जा रहा था, जो कि मास्टर सिलेंडर के लीक होने की वजह से जा रहा था, वो किस तरीके से अंदर जा रहा था। तो फाइनली दोस्तों ये भी 12 नंबर के नट्स पर अटैच किया हुआ होता है। तो यहाँ से मास्टर सिलेंडर को पूरा असेंबली को अलग कर लेना है। और आप इसमें देख पा रहे हैं अंदर की तरफ किस तरीके से ऑयल भरा हुआ है। ये ऑयल गिरता हुआ आपको नज़र आ रहा है। मैं आपको इसको रोक करके और टॉर्च से इसके अंदर की स्थिति भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से ऑयल भरा हुआ है। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ब्रेक ऑयल कितना भरा हुआ है। और ये जो ब्रेक ऑयल जैसे आप इसमें फिलअप कर रहे थे, मास्टर सिलेंडर जैसे जैसे लीक हो रहा था, ये सारा ब्रेक ऑयल यहाँ बूस्टर में जाकर के सेट हो रहा था और बूस्टर का लेवल बढ़ता जा रहा था। और जब ये बूस्टर के अंदर की तरफ डायफ्राम होता है, वो डायफ्राम जैसे ही फटता, सारा ब्रेक ऑयल आपके ब्रेक पेडल की तरफ से निकल करके बाहर आ जाता, या फिर जो कि जॉइंट था मास्टर सिलेंडर और बूस्टर का, वहाँ से लीक होना शुरू हो जाता। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मास्टर सिलेंडर कहाँ किस तरीके से लीक हो रहा था। तो दोस्तों जब यहाँ बीच में जो आप होल देख रहे हैं, यहाँ ये पिस्टन अंदर की तरफ है, तो जैसे ही इसको बूस्टर से प्रेस किया जाता है ब्रेक पेडल के जरिए, तो ये जो पिन है, ये पिन आकर के उसको प्रेस करती है और जैसे ही वापस छोड़ते हैं, यहाँ से ब्रेक ऑयल आकर के इसके अंदर लग जाता है। और जब ये फुल भर जाता तो यहाँ से निकलना शुरू हो जाता, तो यहाँ इस तरीके से फट करके बाहर आ जाता। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली बार नए वीडियो के नए सब्जेक्ट के साथ।